दोस्तों आज मैंने आपके लिए विज्ञान यानी साइंस के टॉप 251 यानी 251 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इन 251 क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पिछले 50 से 60 एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आगे भी इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। फ्रेंड्स, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक यानी फंगस का अध्ययन किया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पारिस्थितिकी में। दोस्तों जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। फ्रेंड्स, वीडियो के एक एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगभग पिछले 50 से 60 एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। फ्रेंड्स, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? अल्फ्रेड नोबेल। फ्रेंड्स, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग या पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। फ्रेंड्स, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशन ने। फ्रेंड्स, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को वाटसन और क्रिक ने दिया था। मधुमेह रोग किस कारण से होता है? इंसुलिन की कमी से। दोस्तों इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है और इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट ने। फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिक और बेस्ट ने की थी। इसके साथ साथ आपको और एक क्वेश्चन याद रखना है, कई एग्जाम में यह भी पूछा गया है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आप सभी को यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्यूरी या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे हमें बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्रेमिंग ने की थी, इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्रेमिंग ने की थी, जबकि फ्रेंड्स गुणसूत्र शब्द को वाल्डेयर ने दिया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन। लाइकोपीन पिगमेंट के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? कुकुरमीन के कारण। कुकुरमीन पिगमेंट के कारण हल्दी में पीला रंग हो जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तना। दोस्तों अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? सिलाइवरी एमाइलेज। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। जबकि दोस्तों के ई डी ए ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। इसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कीड़ा के ई डी ए ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं।
एकमात्र भारतीय जिसने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, डॉक्टर सीवी रमण। एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उनका नाम है डॉक्टर सीवी रमण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? जस्ता यानी जिंक की कमी से। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। यह ब्लड यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किस जहरीली गैस के हीमोग्लोबिन में मिल जाने के कारण हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो अगर हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन मिल जाती है तो यह मौत का भी कारण बन सकती है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप। दोस्तों, डेसिबल में साउंड की तीव्रता को मापा जाता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। सबसे शुद्ध रूप जल का वर्षा का जल होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो फ्रेंड्स, सोते समय ब्लड प्रेशर घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मंड यानी स्टार्च का। मुख से लार निकलती है जो, वह मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में। आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा को। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। दोस्तों, प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण यानी शिशु को पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। गाय भैंस के थनों में दूध उतारने हेतु किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 या 120 दिन। फ्रेंड्स, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम धातु के कारण। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण में संघर्ष करना। फ्रेंड्स, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ना या संक्रमण से लड़ना। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। फ्रेंड्स, इंसुलिन नाम का हार्मोन जो हमारे अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से निकलता है, यह ब्लड में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी किस पदार्थ के कारण लाल हो जाती है? लासोन के कारण। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी 2 का। फ्रेंड्स, राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। कणिकाओं यानी कॉर्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम। यह भी इंपॉर्टेंट है। कणिकाएं जिनके अंतर्गत डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, फ्रेंड्स, इनके बिना रक्त यानी ब्लड के तरल अंश को सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो स्केलर यानी अदिश। फ्रेंड्स, विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? कैल्शियम का। फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम होता है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक होते हैं? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। फ्रेंड्स, पैटर्निटी यानी वंशानुगतता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष और स्त्री जीन संगठन क्या होता है? एक्स वाई और एक्स एक्स। पुरुष का जीन संगठन एक्स वाई होता है जबकि स्त्री का जीन संगठन एक्स एक्स होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। फ्रेंड्स, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स को कहा जाता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरविंद खुराना ने। एक लड़का पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग को होता है? सेरिब्रम को। दोस्तों, मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले भाग को इत्र के तीखे गंध अथवा सुगंध की पहचान होती है।
मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो यूरिया या निर्जलीकरण के कारण। फ्रेंड्स, निर्जलीकरण के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से मापते हैं उसे स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। मानव ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट यह भी है, मानव के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति के हृदय के धड़कन की दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार या औसतन 72 टाइम्स पर मिनट। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय के। दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसका फुल फॉर्म है ईसीजी का, और यह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा में। पुरानी आरबीसी प्लीहा में नष्ट हो जाती है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, सार्स जो श्वसन संबंधित एक रोग है, इसका पूरा नाम आप ध्यान में रखिएगा। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव बुद्धिमान या बुद्धिमान मानव। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। फ्रेंड्स, एड्रिनल यानी अधिवृक्क को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71। पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। फ्रेंड्स, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जबकि पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण हो जाता है। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पेड़ और पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है 74 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। एंजाइम की रचना किस प्रकार से होती है? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल से। प्लाज्मोडियम परजीवी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मलेरिया एक परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से। फ्रेंड्स, अगर मानव के त्वचा में मेलानिन की अधिक मात्रा है तो फिर वह या उसका रंग सांवला होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना है। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। और फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन भी सेब के भूरा होने का प्रमुख कारण है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में। आलू में कायिक जनक पाया जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो एसिटिक मीडियम या अम्लीय माध्यम से। दोस्तों, अमाशय में यानी पेट में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में निषेचन डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्प। दोस्तों, पुष्प क्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। यह भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए कोशिका का जेनेटिकल मटेरियल है। उस विटामिन का क्या नाम है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। फ्रेंड्स, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कम दिखने लगता है, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ये कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य में हाइड्रोजन 70%, जबकि हीलियम 26.5% होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5%। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। इंपॉर्टेंट है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। दोस्तों, फीमर मानव शरीर के जांघों में पाया जाता है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपिज है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका चाँद पर वजन कितना होगा? 600 न्यूटन। फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी या 60 न्यूटन है तो फिर चाँद पर उसका वजन 10 न्यूटन हो जाएगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। इंपॉर्टेंट यह भी है,
ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। पुरुष नसबंदी वैसेक्टॉमी कहलाती है, जबकि स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यह भी है, RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों से बाहर निकल सकता है? अधातु। फ्रेंड्स अधातु तीनों रूपों में मौजूद हो सकते हैं। किसकी कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। वायु की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर। फ्रेंड्स वायु या पवन या हवा की गति को एनीमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं में कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। फ्रेंड्स WBC में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनावृतबीजी कहा जाता है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। दोस्तों पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? रंध्र। फ्रेंड्स पत्तियों में रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। फेफड़े का आकार किस प्रकार का होता है? शंक्वाकार। कई एग्जाम में पूछा गया है। फेफड़ा यानी लंग्स का आकार शंक्वाकार होता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्प यानी फ्लावर्स के अध्ययन को कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज यानी सीड्स का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। ग्रास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? लिनियस को। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट है, लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत यानी लिवर के द्वारा। फ्रेंड्स बाइल जूस यानी पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में स्टोर रहता है और भविष्य में आवश्यकता होने पर यह स्राव करता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन और क्रिक ने। दोस्तों डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को वाटसन और क्रिक ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। फ्रेंड्स हार्ट का पहला रिप्लेसमेंट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे अधिक पोषक तत्व रक्त के लिए अवशोषित किए जाते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। दोस्तों ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। फ्रेंड्स शरीर का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। दोस्तों निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? यूरिया। दोस्तों मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इनेमल। दोस्तों इनेमल जो दांतों के ऊपरी हिस्सों पर होता है, यह शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? मध्य कान में। क्या नाम है? तो स्टेपिज।
दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज के नाम से जानी जाती है, जो मध्य कान में होती है। और मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो मनुष्य के जांघों में पाई जाती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से लगभग 80% तक। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 19/120 मिलीमीटर। मनुष्य में सुंदरता के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी या कैलोलॉजी। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7%। दोस्तों शरीर के वेट का लगभग 7% मानव में रक्त पाया जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर और लगभग 7% वजन के हिसाब से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर। श्वेत रक्त कण का जीवन कितनों दिनों का होता है? 2 से लेकर 4 दिनों तक। दोस्तों WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, जबकि RBC का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? ओ याद रखिएगा। दोस्तों यह सर्वदाता रक्त समूह है। बचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत में। पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत यानी लीवर के द्वारा। फ्रेंड्स पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। शरीर का सबसे बड़े अंग का क्या नाम है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किससे आता है? घर्षण बल के कारण। मैक नंबर किससे संबंधित है? हवाई जहाज की गति से। दोस्तों हवाई जहाज की गति मैक नंबर में मापी जाती है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। फ्रेंड्स टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब यानी रोज हरे रोशनी में कैसा दिखता है? तो काले रंग का। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का कार्य है। डायनमो का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों हड्डियों और दांतों में कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। विलेय को विलयन से पृथक किस प्रकार से किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन के द्वारा। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो पैरेलल यानी समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? कन्वेक्शन यानी संवहन का। SI में बल का क्या मात्रक है? न्यूटन। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। वायु क्या है? तो एक प्रकार से वायु मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके भार पर क्या प्रभाव होगा? उसके भार में कमी आ जाएगी। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी। फ्रेंड्स सिल्वर उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक कही जाती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या अवयव होता है? मीथेन। दोस्तों मीथेन याद रखिएगा, मीथेन मुख्यतः बायोगैस में पाया जाता है। सूखी बर्फ किस प्रकार की होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ को कहते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। NaCl साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम या फॉर्मूला है।
लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से? तो घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन गैस का। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन्स की। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे रडार में पाई जाती है। फैथम क्या है? तो एक माप यानी मीजर है। फ्रेंड्स फैथम में समुद्र के गहराई को मापा जाता है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता को। रिचर स्केल या रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या असर होता है? तो घट जाएगा। दोस्तों बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है? विटामिन सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें किससे सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? उष्मा। उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। पिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? डेंसिटी यानी घनत्व को। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। न्यूटन के पहले गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। दोस्तों याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे और पहले नियम को जड़त्व या गति का नियम कहा जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। दोस्तों विषाणुओं में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट यह भी है, याद रखिएगा। त्वरण होता है बल का व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 209 यानी 209। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर यानी चांदी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग में। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। फ्रेंड्स आप सभी इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अनिल छलानी। अम्ल नीला को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल को नीला कर देता है। अनिल छलानी याद रखिएगा, इससे आपके ये क्वेश्चंस याद रहेंगे हरदम। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? 90%। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है जिसमें से उसका 90% जल की मात्रा प्लाज्मा में होती है। मादा एनाफ्लेज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। दोस्तों याद रखिएगा, मलेरिया मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने से होता है। पके हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत यानी लीवर। दोस्तों किसी भी विषैले पदार्थ का चूषण यकृत के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है या इसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। फ्रेंड्स यह मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी अन्य किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों ही तरह कार्य करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकावट महसूस होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से।
ब्लड का क्लॉटिंग विटामिन के से होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हड्डियों के निर्माण और पोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हैजा वाइब्रियो कॉलोरी जीवाणु से होता है और यह बीमारी आंत की एक बीमारी है जिसमें दस्त होता है और इसके रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। टीनिया सोलियम जो कि एक फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, यह कहाँ पर पाया जाता है? तो आंतों में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव नेत्र किस तरह से कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो निर्वात में। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और सबसे कम ठोस में प्रकाश की चाल होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है, यानी विटामिन बी 12 में पाया जाता है? तो कोबाल्ट याद रखिएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट बी 12 में पाया जाता है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध किससे होता है? थायरोक्सिन की कमी से। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। इम्पॉर्टेंट है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। रुधिर क्या है? तो संयोजी ऊतक है, यह आप याद रखिएगा। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है? तो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? इंसोमेनिया। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे के 3 और क्वेश्चंस आपके बच्चे हैं, जिससे आपके टोटल 251 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए पहले 3 और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के डाटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल रंग के डाटा बुक में। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकोलिप्टस। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। फ्रेंड्स याद रखिएगा, साइकस से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।